हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 2-3 चीज़ें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं जो कि आपको जाननी जरूरी हैं। ठीक है गाइस, और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। यानी 1 साल तक आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF मिलती रहेगी। जो एक्सप्लेनेशन हम वीडियोज़ में देते हैं, सेम एक्सप्लेनेशन आपको उस PDFs में प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही टॉपिक वाइज जो हम बनाते हैं करंट अफेयर्स वीडियो, जैसे अपॉइंटमेंट्स, ओबिचुरीज और डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, ये सभी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पारुल देवी दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पारुल देवी दास, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर ऑफ आसाम। तो इनकी ये न्यूज़ बताई है आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप हेडलाइन देख रहे होंगे न्यूज़पेपर की। आसाम्स फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर पारुल देवी दास सकम टू COVID-19। ये जो फ्रेंड्स वर्ड लिखा है, ठीक है, SUCCUMBS, इसको बोलते हैं सकम्स। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है जब भी किसी बीमारी से या फिर किसी इंजरी से किसी की डेथ हो जाती है तो ये शब्द यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है, इस एंटोनिम या सिनोनिम के रूप में पूछ ले जाता है, इसका मीनिंग भी पूछ ले जाता है। अगर आप किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश वाली जो बुक होती है आपकी, अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो उसमें भी ये वर्ड आपको कई बार मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह के अच्छा मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें तो आपको ये शब्द जो है आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे लुधियाना स्टोल क्रोसेस 1400 मार्क एज 17 मोर सकम, यानी 17 और जो है COVID-19 की वजह से इनकी डेथ हो गई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली ब्रेक्स न्यू रिकॉर्ड 412 पेशेंट्स सकम टू COVID-19, यानी COVID-19 के कारण उनकी डेथ हो गई है। कितने? 412 पेशेंट्स की। अच्छा, यहाँ पर देखिए, नो रिस्पाइट 17 सकम 518 टेस्ट पॉजिटिव इन अमृतसर, यानी 518 तो पॉजिटिव पाए गए और 17 जो है COVID-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। नो रिस्पाइट, रिस्पाइट मतलब कोई राहत नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग तरह से यूज हुआ है। 17 ईयर ओल्ड स्नैचिंग विक्टिम सकम्स टू हिज इंजरीज, यानी उसको इंजरीज हुई थी। ठीक है, जो वो अपना करामात कर रहा था उसकी वजह से उसको इंजरीज हुई और वो इंजरीज जो है वो सहन नहीं कर पाया और सकम टू हिज इंजरीज, यानी उसकी डेथ हो गई उस इंजरी की वजह से। अच्छा, अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका सरवाइव। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है कि आप जो है उसकी किसी कारण आपकी इसकी मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की, और इसका एंटोनिम हो जाएगा सरवाइव, यानी वो सरवाइव कर गया। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन था ये याद रखिएगा, पारुल देवी दास ये आसाम की पहली महिला IAS ऑफिसर थी और इनका जो है निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य ड्रोन का उपयोग कर COVID-19 टीकों की डिलीवरी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो तेलंगाना विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स यूजिंग ड्रोन्स। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल और सिविल एविएशन, तो इन्होंने जो है तेलंगाना गवर्नमेंट को ड्रोन यूज़ करने की इजाज़त दी है। किस लिए दी है? तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ये ड्रोन की सहायता से COVID-19 वैक्सीन्स की डिलीवरी करना चाहता है और इस प्रयोग के लिए सेंटर ने इसे मंजूरी दी है। तेलंगाना की बात करें फ्रेंड्स अगर, तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है। गवर्नर हैं यहाँ की तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। अच्छा, जो यहाँ की गवर्नर हैं ये हाल ही में न्यूज़ में भी रही हैं क्योंकि इन्हें जो है टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, इसमें जो है इन्हें नामित किया गया है। ठीक है, तेलंगाना की गवर्नर हैं ये तमिलसाई, और साथ ही किस लिए न्यूज़ में रही हैं? क्योंकि इनको पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया गया है, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य ने आशीर्वाद योजना की राशि 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पंजाब स्टेट हैज़ हाइक्ड आशीर्वाद स्कीम असिस्टेंस फ्रॉम ₹21,000 टू ₹51,000। तो आशीर्वाद स्कीम ये लो इनकम फैमिलीज़ की शादी कराने से रिलेटेड है। साथ ही ये स्कीम 18 साल से ऊपर की मुस्लिम गर्ल्स और शेड्यूल कास्ट, क्रिश्चियंस, बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज़, इनके साथ साथ जो भी दलित विडोज़ या डाइवोर्सीज़ हैं उनकी रीमैरिजेस कराने से भी संबंधित है, सहायता करता है उनकी। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है यहाँ के वीपी सिंह बदनौर और चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अच्छा, पंजाब किस किस वजह से हाल ही में न्यूज़ में रहा है, तो ये जो हमारी मंथली PDF है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो देखिए, पंजाब CM लॉन्चेस PR इनसाइट मोबाइल ऐप। ठीक है, एक तो इन्होंने PR इनसाइट मोबाइल ऐप लॉन्च की है। पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप, इसको भी लॉन्च किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, इसको लॉन्च किया है। और पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन लाल लकीर, इसको भी अप्रूव किया है। तो ये सभी पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और डिटेल में हमने इनको पढ़ा हुआ है, ठीक है, अपने प्रीवियस सेशंस में। यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का विषय क्या है या थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये है जो इस बार 2021 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, जो कि 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसका थीम है ये इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो आप ये भी जान लीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया ने इस बार का जो है, इसमें इंडिया ने 180 कंट्री में से 142 रैंक है इंडिया की। ठीक है, और कहा भी गया है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है ये जर्नलिस्ट के लिए। और अगर हम इसमें बात करें सबसे अच्छी रैंक किसकी है, तो नॉर्वे, उसके बाद फिनलैंड, फिर डेनमार्क, और सबसे बॉटम पर है एरिट्रिया। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को अपने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एक्सिस बैंक हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO फॉर 3 ईयर्स। ये जानना आपको जरूरी है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत विभिन्न देशों से भारत में तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों की शिपमेंट के लिए 7 नौसैनिक जहाज़ों को तैनात किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, सो इंडिया डेप्लॉयड 7 naval ships for shipment of liquid medical oxygen filled cryogenic containers from various countries to India under Operation समुद्र सेतु 2। देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो एक देखिए, 7 इंडियन नेवल शिप्स, एक तो INS कोलकाता, कोची, तलवार, ताबार, त्रिकंड, जलस्वा और एरावत, ये सभी अलग अलग कंट्रीज गई हैं और वहाँ से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन फील्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स इनको लाएंगी और भारत में जो है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई की जो कमी हो रही है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो दूसरे कंट्रीज से ऑक्सीजन इनमें लाई जा रही है, इन कंटेनर्स में। अच्छा, ये कंटेनर्स है, क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं। ये फ्रेंड्स टर्म आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है, साइंस में। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है फ्रेंड्स -150 डिग्री सेल्सियस से एब्सोल्यूट जीरो के बीच में जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, कितना हुआ? -150 डिग्री सेल्सियस से एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -150 डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है, इसको बोलते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर। तो जो एब्सोल्यूट जीरो है, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है, उससे कम, उससे और भी कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। यही जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, तो इतना कोल्ड होता है। तो ये जो क्रायोजेनिक कंटेनर्स हैं, तो इस टेम्परेचर में इनको लाया जाएगा, जो भी सामान इसमें लाया जाता है। ठीक है, अगर कहीं भी क्रायोजेनिक लिखा है, इसका मतलब यही होता है। या अगर आप इसको बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट में बोले तो -460, ठीक है, फ़ारेनहाइट, और 0 केल्विन। ठीक है, तो केल्विन भी बता दिया मैंने आपको, फ़ारेनहाइट भी बता दिया है और सेल्सियस भी बता दिया है।
साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड है, ऑपरेशन समुद्र सेतु ये साल 2020 में नेवी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कि लगभग 4000 इंडियन सिटीजन्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाया गया था। आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टी रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। तो इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी कल, शॉर्ट्स है ना, उसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये टी रविशंकर, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फोर्थ डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अच्छा, और ये जो है किसको रिप्लेस करेंगे या सक्सीड करेंगे? बीपी कनुंगो। ठीक है, तो ये रिटायर हो गए हैं, इनको अब ये जो है सक्सीड करेंगे, इनकी जगह लेंगे। तो अब पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया है? एक तो रविशंकर हो गए, इनके साथ साथ महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा और राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं अब, और शक्तिकांत दास जो है ये हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामलों का संचालन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता है और इस बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं और जो अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, ये इस बोर्ड में फुल टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो है 10 यानी 10 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। साथ ही 4 डायरेक्टर्स 4 लोकल बोर्ड से इसमें लिए जाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न संस्थान किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये कोलकाता में है। देखिए फ्रेंड्स, हेडलाइन तो यह है कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट होल्ड्स 10th कॉन्वोकेशन। तो इसने अपना 10th कॉन्वोकेशन किया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्यों यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ये आपको बता दें हैं। देखिए, सत्यजीत रे जो है कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं रहे हैं, काफ़ी जानी मानी शख्सियत रहे हैं, भारत रत्न इनको मिला है। तो इनके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब 2 मई 2021 को इनकी 100वीं जयंती जो है मनाई गई है, यानी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन इनका शुरू हो गया है 2 मई को। क्यों? क्योंकि जो इनका जन्म है ये 2 मई 1921 को हुआ था और 23 अप्रैल 1992 को इनका निधन हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया है। कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, एग्ज़ाम में आप कभी भी अपनी तरफ से एजम्पशन ना बनाया करें कि इस तरह से नहीं पूछा जा सकता। सत्यजीत रे से पहले भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, और इस बार तो और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। अच्छा, तो ये क्या थे? ये इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, ऑथर, लिरिसिस्ट, मैगजीन एडिटर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर और म्यूज़िक कंपोज़र, ये सभी थे। आप देख सकते हैं कितने जो है काबिल व्यक्ति ये अपने कैरियर में रहे हैं। अच्छा, ये जो है अप्पू ट्रायलॉजी के लिए जाने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 3 फिल्म्स आती हैं जो इन्होंने डायरेक्ट की हैं, जो कि काफ़ी अव्वल दर्जे की फिल्म रही हैं। एक तो इनकी पहली फिल्म ये थी पाथेर पंचाली, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, किसकी फिल्म है ये? सत्यजीत रे ने डायरेक्ट की है, इसको याद रखेगा। दूसरी है अपराजितो और तीसरी है द वर्ड ऑफ अप्पू, तो इसको बोलते हैं अप्पू ट्रायलॉजी। और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 1992 में 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया था। जापानी स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एसिक्स या फिर ASICS के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, रविंद्र जडेजा। तो इसमें इतना ही जानने के लिए है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम हाल ही के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें क्रिकेटर्स की, तो विराट कोहली बनाए गए हैं वीवो के ब्रांड एम्बेसडर, और जो ऋषभ पंत हैं इनको नॉइस स्मार्ट वॉचेस इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और अजिंक्य रहाणे इनको नियो ग्रोथ इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस बैंक ने एक प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक को निर्बाध
दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडियन बैंक हैज साइंड एन MOU विद भारत संचार निगम लिमिटेड टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विसेज टू द बैंक एट अ कॉम्पिटिटिव रेट। तो जैसा कि इससे ही पता चल रहा है कि इंडियन बैंक ने कहा है BSNL को कि आप हमको जो है कम्पिटिटिव रेट पर टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो MD एंड CEO हैं इसकी पद्मजा चुंदरू और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। देबू चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, नोटेड सितारिस्ट पंडित देबू चौधरी पासेस अवे ड्यू टू कोरोना इन्फेक्शन। या आप अब देखिए यहाँ पे पासेस अवे लिखा है ना, तो इसको आप लिख सकते थे पासेस अवे ड्यू, इसको पूरा को रिप्लेस कर सकते थे सकम्स, ठीक है, सकम्स टू कोरोना इन्फेक्शन। तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि जो है इसको झेल नहीं पाए कोरोना इन्फेक्शन को और उसकी वजह से इनका निधन हो गया। तो ये सितार वादक थे और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित रहे हैं और सेनिया घराना से ये संबंधित थे। याद रखिएगा, सितार वादक थे ये पंडित देवव्रत चौधरी। विक्रजीत कंवरपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? एक्टर थे या सिंगर थे, साइंटिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे? आंसर होगा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन ए। तो ये एक्टर थे, आपने देखा भी होगा इनको टीवी सीरियल्स में भी और जो है इसमें पिक्चर्स में भी देखा होगा। तो इनका भी जो है हाल ही में निधन हो गया है। KV आनंद जिनका हाल ही में निधन हो गया किस फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। KV आनंद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद तमिल फिल्म इंडस्ट्री। ये भी काफ़ी बड़ा नाम है तमिल इंडस्ट्री में इनका। डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर ये रहे हैं और कोविड-19 की वजह से इनकी भी डेथ हो गई है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रेमडेसिविर इंजेक्शन इज डेवलप्ड बाय विच फार्मा कंपनी? द करेक्ट आंसर इज गिलियड साइंसेस। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। What was the profession of Rohit Sardana who passed away recently? Journalist. Quarom Lake and Litani River is seen in the news recently are in which country? Lebanon. Which country has launched a robot prototype named Neo-01 to clear space debris? चाइना। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी ब्यूटीफुली दिए हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। What is the capital of Somalia? Kigali is the capital of which country? Where is the Saddle Peak National Park located? International Space Station program was launched in which year? Where is the headquarters of the United Nations Industrial Development Organization UNIDO located? और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला है या फिर थोड़ा बहुत भी आपको जानने के लिए मिला है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी, जो भी आपके कॉलीग्स हैं उनके साथ भी आप हमारी वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए ताकि इसकी रीच ज़्यादा पहुँच सके। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है देखिए वीडियो बनाने में। आपको कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए और जहाँ भी ज़रूरत पड़े जिस भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो बस आप केवल इतना ही फेवर कर सकते हैं कि हमारी वीडियोस को आप शेयर किया कीजिए, साथियों को बताया कीजिए कि एक बार वो ज़रूर देखें, उसके बाद उनकी मर्जी है, उनको पसंद आएगा तो आगे वो देखेंगे। और इन पाँचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है फ्रेंड्स तो वो भी आप हमें ज़रूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।